हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एब्स्ट्रैक्ट आईएएस। एब्स्ट्रैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे 5 अगस्त 2020 का। लेट्स डिस्कस द टुडेज न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 5 अगस्त 2020 एंड टुडे इज द land ceremony of Lord Ram temple in Ayodhya, and today is also a very important date because an anniversary of abrogation of article 370। आज ही के दिन पिछले साल 370 को हटाया गया था हमारे कंट्री से, जो गवर्नमेंट ने बोला था कि अब जम्मू कश्मीर हमारा इंटरनल पार्ट हो गया। Okay, hope you get clarity regarding this. Our first news is Chhattisgarh government to develop temple dedicated to Ram's mother. This is an informative news. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने राम मदर के ऊपर एक टेम्पल बनाने की बात बोली है। Even as preparation for the Ram temple in Ayodhya are underway, the Congress-led Chhattisgarh government has planned to spend more than 15 crore to develop an existing temple believed to the birthplace of Lord Ram, Mother Kaushalya. तो उनकी माता कौशल्या के ऊपर उन्होंने 15 करोड़ रुपए का एक फंड अलॉट किया है, जिसपे उन्होंने टेम्पल बनाने की बात की है। ओके, वर्क ऑन द टेम्पल विच चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल वांट्स टू ब्यूटिफाई सिटीज इन मैथोलॉजिकल टेल्स। ओके, जिसका भूमि पूजन कब है? दिसंबर 22 को उसका भूमि पूजन है। ओके, hope you get clarity regarding this. Our next news is in editorial page. All editorial are full of today because today is 5th August and land ceremony. The editorial is full of Sri Ram. First important editorial is that which is important for us. Next in the valley, what changes in our valley? We can see that next in the valley, a year ago Jammu and Kashmir changed irreversibly. Restoring rights, democratic politics, people's voice are key to road ahead. A year after the BJP led NDA government made article 370 redundant, withdrew the special status of Jammu and Kashmir and bifurcated the state into two union territories. Okay, the failed accomplice has speeded in. The Union Territory of Jammu Kashmir may become a state again, but there will be no turning back the clock on Article 370. Okay, क्या हुआ? एक साल पूरा हो गया। बीजेपी गवर्नमेंट ने जब आर्टिकल 370 को हटाया था तो उन्होंने बहुत सारी बातें की थी कि इसको हटाने से हम कश्मीर को डेवलप करेंगे, कश्मीर में टूरिज्म को डेवलप करेंगे और कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे। बट एक साल हो गया, वहाँ अभी भी जो बच्चे हैं वहाँ के वो ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक वो अभी तक प्रॉपर ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो भी यूपीएससी के बच्चे वहाँ अपने घर गए हैं वहाँ पे, तो वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ 2G इंटरनेट कनेक्शन। इफ़ वी हमें यहाँ 4G इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है, फिर भी हम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं क्लासेस, और जहाँ 2G मिल रहा है वो कैसे करेंगे फुलफिलमेंट? फॉर द बीजेपी इट वॉज द फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल प्रॉमिस टू इंटीग्रेट द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। उन्होंने बोला था कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को अपने कंट्री में क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। By all accounts, the move has been met with acquiescence, if not support, across the country. No national political party has prominently protested the center's move. किसी पार्टी ने उतना प्रोटेस्ट नहीं किया, सबने सपोर्ट किया इस चीज़ को। बट अब देखेंगे, अब कोई इस चीज़ की बात नहीं करता है आर्टिकल 370 की, बिकॉज वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। वहाँ प्रॉपर 6 महीने तक ऐसे ही लॉकडाउन था जैसे हम 3 महीने झेल रहे हैं। वहाँ जब ये आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके बाद फिर से कोविड पैंडेमिक आ गया, फिर उसके बाद वो उसी में मतलब वहाँ दुकानें नहीं खुल रही, वहाँ एजुकेशन नहीं मिल रहा, वहाँ के लोग, वहाँ जॉब कितने लोग लॉस कर चुके हैं, वहाँ का टूरिज्म सेक्टर एकदम बैठ गया है। ओके, क्योंकि कोई जा नहीं रहा है और गवर्नमेंट ने बोला था कि अब हम वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट कोई भी ऐसा एक्शन एक सालों में नहीं लिया गया। ओके, in the past year, there has been no visible outpouring of protest in Jammu and Kashmir, no major militant strikes. कोई militant strikes नहीं हुआ, कोई protest नहीं हुआ, because of जो भी protest करने वाले थे उनको क्या कर दिया गया? उनको अंडरग्राउंड मतलब प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट लगा के उनको अंदर कर दिया गया, उनको नज़रबंद कर दिया गया। दैट डज नॉट मीन ऑफ कोर्स दैट द 7 decade old प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व और दैट द पीपल हैव एक्सेप्टेड द चेंज इम्पोज्ड ऑन देम। ये इसका ये मतलब नहीं कि 70 साल का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया और हम चेंजेस देख रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। द रियलिटी इज दे हैव नॉट एट अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू इंस्ट्रक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और गवर्नेंस। ओके, while many leaders have been released since the detention
डिटेंशन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनके ऊपर लगाया गया था हैज जस्ट बीन एक्सटेंडेड बाय 3 months एंड मेनी अदर कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल डिटेंशन। तो क्या किया गया, मतलब उनका जो महबूबा मुफ्ती का डिटेंशन एक्ट था उसका डिटेंशन एक्ट फिर से 3 महीना बढ़ा दिया गया। Even through 2G has been distorted, the unavailability of high-speed internet has made life and work difficult. आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर ऐसा सिचुएशन होता बनता है तो सोचिए 2G इंटरनेट में वो कैसे रह रहे हैं। फॉर बिजनेसमैन हु नीड टू कम्युनिकेट विथ पार्टनर आउटसाइड द स्टेट, जो मतलब कोई मान लो सेब का बिजनेस करता है, अब उसका सेब जाता है, मान लो कि उत्तर प्रदेश में आ रहा है सेब उसका कश्मीर से, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा विदाउट इंटरनेट, विदाउट कम्युनिकेशन। वहाँ का वो भी बंद कर दिया जाता है, लाइन भी बंद कर दिया जाता है, फ़ोन भी नहीं लगते वहाँ पे। फॉर दोस्त और गवर्नमेंट क्या, बस एक ही सिक्योरिटी पर्पस। अरे सिक्योरिटी पर्पस ही है तो हमें तो गाड़ी ही नहीं चलानी चाहिए क्योंकि ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो हमें तो गाड़ियों पे बैन लगाने देने चाहिए। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन इज़ दैट वी कैन, हम वहाँ से चीज़ों को खोलें, लोगों को परेशानी ना हो उसमें। फॉर दोज अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड कॉलेज सीट्स टू दोज ट्राइंग टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ऑन द पैंडेमिक, ये सब कैसे होगा। स्टूडेंट टू हैव सफर्ड, देयर इज एन एयर ऑफ अनसर्टेनिटी, मिलिटेंसी कंटिन्यूज, लोकल यंग मैन आर इजी रिक्रूट्स इवन एज क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन हैज कम डाउन। क्या हुआ है कि भाई जो जिनको ये हरकतें करनी है, जिनको ये मतलब बम फोड़ना है या गोली चलाना है, वो तो कम्युनिकेट कर ही लेंगे अपना किसी न किसी तरह से। वो तो उनको पता है कि हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो वो तो कर ही लेंगे। एक्सेप्ट फॉर द डिसीजन टू मेक न्यू डोमिसाइल रूल इन कीपिंग विद द एब्रोगेशन ऑफ 350A दैट डिफाइन परमानेंट रेसिडेंट एंड द डेलिमिनेशन एक्सरसाइज। तो ये 335A को एब्रोगेशन किया गया, जहाँ की जो कि था परमानेंट रेसिडेंट, तो अब कोई भी वहाँ जाके ज़मीन ले सकता है, वहाँ रह सकता है। एंड द डेलिमिनेशन एक्सरसाइज द गवर्नमेंट हैज़ अपीयर्ड अनक्लियर ऑन अ रोड मैप अहेड। ओके, most importantly it must set the stage for the people to elect their representative. Okay, hope you get clarity regarding this and you can understand what problem facing Jammu and Kashmir currently now after abrogation of 370। हमें लगा था कि 370 हट जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक साल से वो बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्सो ऑन कश्मीर, द हैवी हैंड इन कश्मीर। A year ago, on August 5, the Indian government abrogated the constitutional provision guaranteeing autonomy to Jammu and Kashmir. The Narendra Modi government contended that Article 370 impeded development, engendered corruption, and fanned terrorism. Okay, the government imposed a harsh lockdown and blocked all communication. गवर्नमेंट ने क्या किया, हार्श लॉकडाउन वहाँ पे बंद कर दिया था और सारे कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया। For 7 months, people in Jammu Kashmir had no access to the internet। 7 महीने से उनके पास इंटरनेट था। सोचिए हमारा 1 महीने का इंटरनेट बंद हो जाए तो हम एकदम पागल हो जाएंगे, वहाँ उनके पास 7 महीने से इंटरनेट नहीं था। दिस बिकेम द लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन इन डेमोक्रेसी। ये हमारे डेमोक्रेसी का सबसे लॉन्गेस्ट शटडाउन था। Months before COVID-19 became the world's collective nightmare, Kashmir schools and colleges remained shut। कुछ महीने पहले से ही वहाँ के कॉलेज स्कूल्स को बंद कर दिया गया था कोविड-19 के पहले ही, और उसके बाद तो खैर हो ही गया। तो 1 साल की उनकी पूरी पढ़ाई, मतलब 1 ईयर वो बैक चले गए। बेसिक हेल्थ सर्विसेज सफर्ड डिसरप्शन, हेल्थ सर्विसेज वहाँ डिसरप्ट हो रही हैं। द इकॉनमी वॉज अ सीन ऑफ destitution, a business activity grounded to a halt, a poorest wage worker eked out a living with assistance from merciful neighbors. Okay, parties in parliament delighted to the nation elastic project। और यहाँ पे हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है दूसरी साइड कि हम कुछ कर नहीं। द गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट फॉल्स नैरेटिव और आर्टिकल 370 बीइंग एंटी डेवलपमेंट। उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 370 का कारण जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। On the variety of development indicator, Jammu Kashmir was ahead of many other states. The poverty head count was well below the national average। उन्होंने बोला था कि अगर ये 370 हट जाएगा तो जम्मू कश्मीर हमारे सारे स्टेट्स के आगे हो जाएगा। Over the last year, the Prime Minister promise of development lies in tatters। The Kashmir Chamber of Commerce and Industry in a recent report put economic losses in the Kashmir Valley in past year at rupees 40 crores। This is the important news for us कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बोला कि हमें 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है पिछले 1 साल में। दैट इज अबाउट 50% डिक्लाइन इन कश्मीर इकोनॉमिक आउटपुट।
जो कि 50% डिक्लाइन हुआ है कश्मीर के, जो कि जीडीपी में 2018-19 जीडीपी में कश्मीर के रिकॉर्ड हुआ है। ओके, कैन यू इमेजिन दैट व्हाट वुड हैपन इफ इंडियन इकोनॉमी डिक्लाइन बाय 50% इन अ ईयर। 40,000 करोड़ बहुत कुछ होता है। तो इसलिए 2018-19 हम अगर हमारा जीडीपी डिक्लाइन होता है तो इसका ये कारण ये भी है। अ न्यू डोमिसाइल लॉ in Jammu and Kashmir is creating annexities in Kashmir as well as in Jammu. Ladakhis are worried too. Fears that the government is working to change Jammu and Kashmir Muslim majority character are justified. In the vision document, the RSS says that the state of Jammu and Kashmir, with its oppressive Muslim majority character, has been headache for our country ever since independence. ओके तो लोग ऐसी सी बातें कर रहे हैं, लोगों को वहाँ की कंडीशन नहीं पता क्या हो रहा है। और लद्दाख में भी हम देख ही रहे हैं कि वहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोला था, हम वहाँ को डेवलप करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। करंटली दे आर फेसिंग विथ अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। शुड यू कंटिन्यू योर SIP? What is SIP? Firstly, we go through SIP. SIP क्या होता है? What is SIP? SIP is a way to invest in a mutual funds wherein a fixed sum of money is put into a mutual fund scheme a specified date every month. SIP क्या होता है? SIP होता है कि एक वे होता है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में, वेर इन अ फिक्स सम ऑफ मनी पुट इनटू म्यूचुअल फंड स्कीम स्पेसिफाइड डेट एवरी मंथ। कुछ एक फिक्स डेट रहता है, मतलब उस हिसाब से जैसे बढ़ता घटता रहता है तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। हाउ कैन वन स्टार्ट SIP? SIP को कोई कैसे शुरू कर सकता है? देर आर टू वेज ऑफ स्टार्टिंग एन SIP. वन कैन यूज द डायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू द फंड हाउस और go through a distributor. For direct plans, an investor can go to the website of the fund house for the scheme in which the SIP has to be started. All the funds houses have a link on their portals for investors who want to start an SIP. Typically only the PAN and और आधार is needed to open an account. कोई भी SIP अकाउंट ओपन करने के लिए हमें पैन और आधार की जरूरत होती है। और जो भी ये होगा ये रिस्क, जैसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड इज योर ओन रिस्क, तो म्यूचुअल फंड की तरह ही है SIP इज वेरी डेंजरस। सो बेनिफिट्स ऑफ SIP, बेनिफिट्स भी क्या देखते हैं इसके? टाइमिंग ऑफ द मार्केट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट. SIPs in a way address this issue. SIPs कैप्चर एवरी राइज एंड फॉल ऑफ द मार्केट. तो SIP में क्या होता है कि हर एक राइज फॉल देखते रहते हैं, आपको हमेशा मतलब 24 आवर्स उस पर एकदम देखना पड़ेगा. एंड इन्वेस्टर नीड नॉट वरी अबाउट द लेवल ऑफ द मार्केट. आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है SIP में. ओके, now next news is that a method proposed for the converting PPE into biofuels. एक मेथड बताया गया है कि PPE जो किट हमारी मतलब फेंक दी जाती है उनको बायोफ्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करें. प्लास्टिक फॉर्म यूज्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल्स. हाउ? अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी इन द जर्नल बायोफ्यूल्स पब्लिश्ड बाय द टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप, द रिसर्च डिस्क्राइब अ स्ट्रेटजी फॉर कन्वर्टिंग बिलियंस ऑफ आइटम ऑफ डिस्पोजल PPE from its plastic state into biofuels. Okay, the transformation into biocrude, a type of synthetic fuel, will not just prevent the severe after effect to humankind and environment but also produce a source of energy. उन्होंने बोला है जैसे हम PPE किट को फेंक देते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होगा बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, so we can decompose it and make it through, हम इससे क्या बना सकते हैं? बायोफ्यूल्स बना सकते हैं. द रिसर्चर्स कॉल फॉर PPE वेस्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूल यूजिंग केमिकल अ प्रोसेस कॉल्ड पायरोलिसिस. तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इन द न्यूज. अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज पायरोलिसिस, तो कीप इन माइंड, एंड पायरोलिसिस इज द प्रोसेस in which PPE waste converted into fuel using chemical process. Okay, this breaks down plastic at high temperature between 300 to 400 डिग्री सेल्सियस फॉर एन आवर विदाउट ऑक्सीजन. ये प्लास्टिक को 300 से 400 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे तक ये डिकम्पोज कर देता है. ओके, विदाउट ऑक्सीजन. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, पायरोलिसिस. सो यू रिमेंबर अबाउट पायरोलिसिस. ओके, hope you get clarity regarding this. Our next news is what US job cuts mean for Indian H1B holders. तो US ने, जैसे आपको पता ही होगा कि US ने मना कर दिया है H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए, बिकॉज US ने बोला है कि हम अपने पहले नेटिव को जॉब प्रोवाइड करेंगे देन आफ्टर फ्रॉम आउटसाइडर. ओके, तो हम जान लेते हैं ये वीज़ा कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या वीज़ा अमेरिका में यूज़ है. फर्स्ट हमारा वीज़ा है H1B वीज़ा. There are issued to skilled worker and the most popular among Indian IT companies. H1B is for
people is in specialty occupation and requires a higher education degree or its equivalent. जो लोग किसी काम के लिए जाते हैं, मतलब अपर लेवल के लिए काम के लिए, या फिर जो पढ़ने के लिए जाते हैं, या फिर जो इसके इक्विवेलेंट कोई काम के लिए जाते हैं, उनको H1B वीज़ा दिया जाता है। H2B वीज़ा क्या होता है? These are issued to seasonal worker in the landscaping and hospitality industry। ऐसा क्या होता है, जैसे कोई 4 महीने के लिए गया, वहाँ लेबर की ज़रूरत है, तो उनको 4 महीने का वीज़ा H2 वीज़ा दिया जाता है। L1 वीज़ा क्या होता है? इट अलाउज कंपनीज टू ट्रांसफर हाईली स्किल्ड वर्कर टू द USA फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 7 ईयर्स। ये हाईली स्किल्ड वर्कर को लेते हैं दूसरे कंट्री से, और उनको 7 साल का ये वीज़ा मिलता है। H1-4 वीज़ा क्या होता है? इट इज़ फॉर डिपेंडेंट ऑफ H1B वीज़ा होल्डर्स। H4 वीज़ा होता है, जैसे मतलब मान लीजिए मैं गया काम करने अमेरिका में, तो मेरी जो फैमिली यहाँ रहती है, तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, तो उनके लिए मुझे कौन सा वीज़ा लेना पड़ेगा? H4 वीज़ा लेना पड़ेगा। देन दे लिव विथ मी, वो जो मेरी फैमिली है वो मेरे साथ वहाँ पे रह सकते हैं। किस वीज़ा के अंतर्गत? H4 वीज़ा के। और J1 वीज़ा क्या होता है? इट इज़ फॉर स्टूडेंट ऑन वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स। जैसे कुछ इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, कुछ कोई काम के लिए जाते हैं, 1 साल के रिसर्च डिग्री के लिए या 1 साल के लिए, तो उनको J1 वीज़ा दिया जाता है। Okay, hope you get clarity regarding this. Reason behind the suspension. Why US government suspend the H1 visa? तो हम देखते हैं इन्होंने क्यों किया है। द मूव इंटेंड्स टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक वर्कर हु हैड बीन इम्पैक्टेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक मेनी अमेरिकans loses their jobs. That was due to that an American government taking this big step. Okay, मैसिव एक्सप्लोशन रॉक्स बेयरूथ। ये एक रॉक एक्सप्लोजन हुआ है जिसमें अभी बताया जा रहा है टुडेज कि 100 से ज़्यादा लोग मर गए हैं एंड इवन 4000 पीपल आर इंजर्ड। नॉर्थ कोरिया हैज़ प्रोबेबली डेवलप न्यूक्लियर डिवाइसेस टू फिट बैलिस्टिक मिसाइल। अभी ये नॉर्थ कोरिया कोई न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्टिंग करने वाला है, यूएन ने ऐसा रिपोर्ट किया है। नॉर्थ कोरिया इज प्रेसिंग ऑन विथ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एंड सेवरल कंट्रीज बिलीव इट हैज़ प्रोबेबली डेवलप्ड miniatured nuclear devices to fit into the warhead of its ballistic missiles। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को फिट करना चाह रहा है, जिसके कारण जो कि ये बहुत खतरा है दूसरे कंट्री के लिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्फिडेंशियल यूनियन रिपोर्ट, यूएन ने ये रिपोर्ट दिया है कि वो टेस्ट कर रहा है और वो अपने The interim report seen by the Reuters was submitted to the 15-member UN Security Council North Korea Sanction Committee on Monday. Okay, तो नॉर्थ कोरिया ये स्टेप ले रहा है। UN owns assignment North Korea has made over $2 billion last year alone through cyber attacks on banks and cryptocurrency. UN experts say the isolated country has also been exploiting coal, illegally circumventing the sanction put in place to prevent such trade. Okay. So North Korea is very big problem for USA and many other countries. Hope you get clarity regarding this. Our next news is how PNGRB proposal aims to open up gas distribution sector for third parties. Firstly, we can know about what is PNGRB. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board was constituted under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act 2006। ये एक एक्ट से बनाया गया था जो जिसका नाम है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। क्या हुआ इसमें? द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एंटिटीज engaged in specified activities relating to petroleum product and natural gas and to promote competitive markets and for matters connected therewith and incidental thereto. The board has also been mandated to regulate the refining, processing, storage, transportation, distribution, marketing and sale of petroleum products and natural gas, excluding production of crude oil and natural gas so as and to ensure uninterrupted and adequate supply of petroleum product and natural gas in all parts of the country. Okay, तो PNGRB क्या है? जो भी मतलब पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है, जो भी कुछ होता है, तो ये सब कौन देखता है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, जिसके अंतर्गत में ये पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आता है। तो क्या हुआ है? न्यूज़ किस लिए है?
city gas distribution companies may soon face competition from third parties with the petroleum and natural gas regulatory board. तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि अब थर्ड पार्टी भी आ सकती है इसमें. This place currently have expanded gas distribution infrastructure in their respective geographies as well as market both compressed natural gas and piped natural gas in this area. कह रहे ज्योग्राफी के हिसाब से थर्ड पार्टीज भी इसमें इंटरेक्ट कर सकती है. पहले कौन था लीडिंग मेंबर? PNGRB, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस regulatory board. As per the PNGRB proposal, CGD companies, CGD, what is CGD? City gas distribution companies would have to provide access to third party firms to pay to use their infrastructure and to market CNG and PNG. तो उन्होंने बोला कि ये फ्यूचर में खतरा हो सकता है कि लोग इसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं एंड दे कैन एक्सप्लॉइट विद देयर ऑन प्रॉफिट एंड दे सेल CNG and PNG gas as their own manner. Okay, hope you get clarity regarding this. If please like the video. If you like the video, do like the video. Thank you and share as much as possible.